कोरोना का संकट जब भारतवर्ष में शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक फंड बनाया गया जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। वास्तविक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होने के बावजूद इस प्रकार के फंड को निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एक फंड क्रिएट किया गया जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। अब इस फंड को एक स्पेशल अथॉरिटी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कॉरपोरेट डोनेशंस के लिए उनको मान्यता दी और बहुत ही कम समय में, लगभग हफ्ते 10 दिन में, लगभग 6,500 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर जमा हुए। ये फंड सरकारी है क्या, इसके बारे में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण भारत सरकार नहीं कर पा रही। फंड की वेबसाइट में अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ अपडेट दिया और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है। और जब ये सरकारी फंड नहीं है तो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, 38 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग 2100 करोड़ का डोनेशन इसमें दिया है। एक प्रश्न हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के मन में उभरता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है तो मोदी सरकार ने पीएम केयर्स के नाम के अलग से एक फंड क्यों किया? अगर ये सरकारी फंड है तो इसका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इसका नाम होना चाहिए था। एक भारत सरकार के एक्ट के तहत ये बनना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार ना बनते हुए एक ट्रस्ट के माध्यम से बना और भारत के हज़ारों लोगों ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने इसके अंदर डोनेशन दी। आज इसकी क्या परिस्थिति है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा। ये एक प्राइवेट संस्था है, इसीलिए आरटीआई के दायरे से ये दायरे में नहीं आती, ऐसे भी वहाँ पे न्यूज़ आ रही है। तो जिस संस्था के मुखिया खुद प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस फंड के बारे में जानकारी देश के लोगों को देनी चाहिए, ऐसी प्रमुख मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मांग कर रही है कि किसानों के आंदोलन के विषय में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संसद का एक सत्र बुलाने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के बाहर हजारों की तादाद में किसान भाई मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं, क्योंकि वो किसान कानून का पिछले 3 महीने से विरोध कर रहे हैं। पिछले सत्र में किसानों के कृषि के संदर्भ में एक नया कानून बनाया गया और उस कानून के चलते एक पूरे देश के किसानों के अंदर एक असुरक्षितता का माहौल निर्माण हुआ और किसानों ने उस कानून को विरोध करने का काम शुरू किया। हमारी मांग थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि कानून बनने से पहले इस बिल को जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भारत सरकार भेजे, वहाँ पे विपक्ष और सरकारी दल के जितने सांसद हैं वो उस पर चर्चा करें, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा ना करते हुए इसको कानून बनाया और कानून बनने के बाद पूरे देश के किसानों ने अपने अपने राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पिछले 20-22 दिन के ये दिल्ली के आंदोलन में लगभग 20 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको आदरांजलि अर्पित करती है। एक धार्मिक नेता ने अपनी खुदकुशी भी करी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। इतनी बड़ी पैमाने में किसान दिल्ली के बाहर होने के बावजूद केंद्र की सरकार, केंद्र के कृषि मंत्री किसानों की समस्या का हल ढूंढने में नाकामयाब हो चुके हैं। मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये किसानों के साथ है। हमारे देश के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ये देश के राष्ट्रपति महोदय से भी मिले और ये कानून को पीछे लिया जाए, ये प्रमुख मांगनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर एक बार करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
राष्ट्रवादी के नेता श्री अजित पवार जी ने आरक्षित वर्ग के अधिकारियों के संदर्भ में उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, उसके संदर्भ में एक निर्णय लिया और पिछले 2017 से पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का जो पदोन्नति थी वो महाराष्ट्र में रुकी हुई थी। अजित पवार जी ने एक निर्णय लेने के बाद लगभग 30,000 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को इस चीज़ का लाभ होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन की महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली ये सरकार है। राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में सुरक्षा उनको महसूस हो, ये सरकार जो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए जो प्रावधान कर सकती है वो करने में पूरी तरह से सहयोग और सहायता कर रही है। आने वाले समय में भी अलग अलग विषयों पे राज्य सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट रखेगी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की सेवा ज्येष्ठता में और उनकी पदोन्नति में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। धन्यवाद। किसानों की समस्या को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसानों की समस्या एक बहुत जटिल समस्या है। इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए इस समस्या का हल केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सोचना चाहिए। एक उनका सहयोगी दल जो उनके साथ पिछले कई सालों से था, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी का साथ केंद्र की सरकार से छोड़ चुका है। हरियाणा में भी उनकी एक सरकार है जिसका एक सहयोगी दल शायद उनको छोड़ के जाने की तैयारी में है। इस प्रकार की कुछ न्यूज़ हमारे पास आ रही है। तो सर एक और प्रश्न बनता है, हाल ही में विंटर सेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था कि वो उसको नहीं करने दिया जा रहा, उसके पीछे वजह कुछ और बताई जा रही है। तो सर उसका भी इससे कोई लेना देना है? रिफॉर्मर्स बिल की एजुकेशन से और कोविड जैसे आप फंड रिलीफ की बात कर रहे हैं उसको ढकने से ऐसा कोई लेना देना है? आपका क्या कहना चाहिए? भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र मोदी सरकार ने रद्द किया। वास्तविक ये लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा अपघात है। विरोधी पार्टियां अपने प्रश्न लेके भारत सरकार से पूछना चाहती थी कि पिछले 3 महीने पहले जो आपने एक कृषि विधेयक मंजूर किया उसको लेकर पूरे देश के किसानों के अंदर एक भय का वातावरण हुआ है और इसीलिए ताकि विपक्ष भारत सरकार को प्रश्न ना पूछ पाए, शायद इसी कारण से मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र जो संसद का है उसको रद्द किया है।